ओम शांति। आज की डेट है 9 मार्च 2014। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 14 जून 1977। मुरली का सार, देश और विदेश का सैर समाचार। देश और विदेश का सैर समाचार। मुरली के सार से ही समझ आ जाता है कि बाबा सैर करके आए हैं, देश में भी और विदेश में भी। तो सैर करके बाबा ने क्या देखा होगा, तो बाबा बच्चों के साथ शेयर करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि मैं क्या देख कर आया हूँ। तो हम उसी स्थिति में स्थित है कि हम बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं। हम बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं और बाबा हमको समाचार सुना रहे हैं। तो बाबा सामने से समाचार सुनाए तो आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? जैसे बाबा व्यक्त है, फिर भी व्यक्त आता है ना, तो हमें भी व्यक्त में रहते व्यक्त बनना है। बाप देखो हमारे हिसाब से आ जाते हैं, तो क्या हम बाप के हिसाब से चक्कर लगाने जाते हैं? हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, कोई किसी से पूछ नहीं रहा है। हर एक अपने आप से पूछे हम कितना चक्कर लगाते हैं, माना व्यक्त से अव्यक्त में कितना जाते हैं। तो आज बाबा देश विदेश का समाचार सुनाते, सैर समाचार। बाबा सैर करके आए तो बाबा समाचार सुनाते हैं ना, तो सुनेंगे सभी। तो चले आज के महावाक्य सुनते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने आते ही कहा, विदेश की विशेषता। विदेश की विशेषता एक तरफ सृष्टि के परिवर्तन करने के मूल स्थूल साधन, इन्वेंट करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, विज्ञानी लोग। बाबा चक्कर लगा के आए हैं ना, तो बाबा ने क्या देखा? बाबा ने देखा, आते ही सबसे पहले बाबा ने विदेश की विशेषता बताई कि एक तरफ तो सृष्टि के परिवर्तन करने के स्थूल साधन, इन्वेंट करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, विज्ञानी लोग, माना जो साइंटिस्ट लोग हैं, अपनी इन्वेंशन की रिफाइननेस में लगे हुए थे कि जो इन्वेंट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे थे, उसमें लगे हुए थे। वैज्ञानियों की लगन, माना साइंटिस्ट की जो लगन थी, माना बाबा चक्कर लगा के आए ना विदेश का, तो बाबा ने क्या देखा है वो बच्चों को समझा रहे हैं कि मैं क्या देख कर आया हूँ। विज्ञानियों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। ऐसा ही है ना, साइंटिस्ट ऐसा ही कर रहे हैं ना, कि वो तो अपनी लगन से, उनकी कितनी लगन होती है, समय को भी नियंत्रित करके रखते हैं कि समय भी, माना जितना समय है हमको वो पूरा यूज करते हैं समय को। तो बाबा ने कहा वैज्ञानियों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए थे। हर वस्तु को रिफाइन करने में वे अपनी विजय समझते हैं। एक होता है वो इन्वेंट कर रहे हैं, फिर उसको और रिफाइन करते जाते हैं। तो हर वस्तु को रिफाइन करने में वो अपनी विजय समझते हैं। जैसे कल्प पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है कि रावण ने सभी तत्वों को अपने वशीभूत किया हुआ था, ऐसा गायन है। कल्प पहले माफिक इसी कार्य में विदेशी आत्माएं लगी हुई है कि वो सब तत्वों को अपने वशीभूत कर रही हैं। अब पांचों तत्व हैं उनके वशीभूत हैं,
है कि नहीं है? हम सब ने देखा है कि नहीं? तो कल्प पहले की यादगार में रावण राज्य की ये विशेषता थी। बाबा ने वो याद कराई कि रावण राज्य की विशेषता सर्वव्रत तत्वों को अपने वशीभूत करना गया हुआ है। तो कल्प पहले माफिक इसी कार्य में कौन सी आत्माएं लगी हुई है? विदेशी आत्माएं, माना वैज्ञानिक लगे हुए। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए, वो आपके लिए क्या कर रही है? क्योंकि हर कार्य आप नहीं करोगे, आपके लिए करे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं अपनी बिल्डिंग खुद ही बना रहे हो, हाँ, आपके लिए निर्माण किया जाएगा ना। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए आपके श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध स्वर्ग के राज भाग्य की प्राप्ति होनी है ना, उस आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हो, ऐसे साधन ना जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त है। माना जो साधन आपको मिलने हैं वो बना रहे हैं, वो जानते नहीं हैं कि हम इसको रिफाइन क्यों करे जा रहे हैं। ये साधन रिफाइन होकर कहाँ जाएंगे ये उनको नहीं पता। उनको थोड़ा पता है सत्युग आना है, ये होना है, हम सत्युग के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको पता ही क्या? उनको नहीं मालूम। वो आप योगी आत्माओं के लिए श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध है सत्युग माना स्वर्ग, उसकी प्राप्ति के लिए आपके सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हों, ऐसे साधन ना जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त है। और आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतोप्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। वो वैज्ञानिक आप ही की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। बाबा समाचार सुना रहे हैं, विदेशी क्या कर रहे हैं। बाबा कहते, जैसे आप बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते, वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक हैं। आप तो बाप के द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में लगे रहते, पर विदेशी आत्माएं अपने साइंस बल के द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक हैं। स्वर्ग अर्थात जहां अप्राप्त कोई वस्तु ना हो। इसी कार्य के लगन में लगी हुई आत्माएं ड्रामानुसार निमित्त बन अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही है, लेकिन आपके लिए ही कर रही हैं। भले वो अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, रिफाइन करते जा रहे हैं अपनी इन्वेंशन को, पर कर किसके लिए रही हैं? आपके लिए ही कर रही हैं। ऐसे आप सबको अनुभव होता है कि ये सब हमारी तैयारियों में लगे हुए हैं। आपको ये अनुभव होता है कि ये सब हमारी ही तैयारियों में लगे हुए हैं। कितनी सच्चाई सफाई से सेवा करने वाले हैं। माना विदेशियों की, और विदेशियों में भी वैज्ञानिकों की बाबा आज तारीफ कर रहे हैं कि वो आपके लिए कितने इन्वेंशन करे जा रहे हैं। सोचो, उनको पता नहीं है जो इन्वेंशन कर रहे हैं वो उनके लिए नहीं है, वो आप राजयोगियों के लिए है। उनको ये बात नहीं मालूम, पर वो कितनी सच्चाई सफाई से लगे हुए हैं। अपना समय, अपनी लगन, सब कुछ आपकी सेवा में हाजिर है। सोचो, आपको अनुभव होता है? होता है? कभी सोचा है वैज्ञानिकों के बारे में? हाँ, सभी कह रहे हैं होता है, होता है। हाँ, कभी सोचा भी है उन साइंटिस्टों कितना अपना दिन रात समय सब कुछ इसी में लगाते हैं, कितनी सच्चाई और सफाई से सेवा करने में लगे हुए हैं। अगर उन्हों का कार्य देखो और लगन देखो तो अनुभव करेंगे आप। अगर उनके कार्य को देखेंगे और उनकी लगन को देखेंगे ना, तब आप अनुभव करेंगे कि वो कितनी सच्चाई और सफाई से
आपके प्रति लगे पड़े हैं, है ना। आपको ही तो देना है ना उन्होंने ऑफर, ये लो बना दिया हमने, लगे हुए हैं। लेकिन आप आत्माएं, ये लेकिन आ जाते हैं ना, वहीं सब चुप हो जाते। बाप दादा भी कहते ये जो लेकिन है ना, ये तो विदेश में वैज्ञानिकों का समाचार सुना दिया। अब हमारी बारी। लेकिन आप आत्माएं जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी बनने वाली है, वह इसी लगन में मगन रहती हो या विघन लगन को अविनाशी बनाने नहीं देते। क्या आप भी उसी तरह से लगन में मगन रहती हो या आपको विघन अविनाशी लगन बनाने नहीं देते? लगन की अग्नि अविनाशी प्रज्वलित रहती है, वह अभी लगन और अभी विघन, अभी अभी लगन अभी अभी विघन क्या प्रज्वलित रहता है। उनकी लगन देखो, वो आपके लिए कितना निर्माण कर रहे हैं। करते 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 सत्युग आ जाएगा, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा, है ना। उन्हों को तो नहीं पता पड़ेगा ना कि हम सत्युग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है। तो बाबा कहते क्या आप आत्माएं उसी लगन की अग्नि में रहती हो या कभी लगन कभी विघन? विघन आपकी लगन को खत्म तो नहीं कर देता। विदेश के वैज्ञानिक आत्माओं में निरंतर अपने कार्य की लगन की विशेषता दिखी। उनको जो कार्य दिया गया है वैज्ञानिकों को, वो उस कार्य की लगन में लगे हुए हैं, वो विशेषता देखी। तो जो आपके सेवाधारियों में गुण है, जो आपके सेवाधारियों में गुण है, माना वैज्ञानिक आपके लिए कार्य कर रहे हैं ना, तो बाप दादा देखो कितना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं हम बच्चों को, कि जो आपके सेवाधारियों में गुण है, कार्य की लगन की विशेषता, वे विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं में भी गुण है ना। अपने आप को चेक करो। दूसरी तरफ विदेश में परमात्म ज्ञानी बच्चों को देख, उन्होंने भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प व लगन है, उमंग उत्साह है कि अब जल्दी से जल्दी बाप का संदेश देवें। विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं के अनुभव के आवाज से भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे। विदेशी आत्माएं उनके अनुभव के आधार पर भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे। ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप के सम्मुख प्रत्यक्ष करें, अर्थात संबंध व संपर्क में लावें। जो विदेश में ऐसी आत्माएं हैं परमात्म ज्ञानी, जिनके अंदर ये उमंग उत्साह है कि अब जल्दी से जल्दी बाप का संदेश देवें, तो विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं के अनुभव के आवाज से कौन जागेंगे? भारतवासी कुंभकर्ण। ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप के सम्मुख प्रत्यक्ष करें, अर्थात संबंध व संपर्क में लावें। समीप समय की सूचना विदेश द्वारा भारत में फैलावें। इसी एक लगन में दृढ़ संकल्प के कंगन में बंधे हुए परमात्म ज्ञानी बच्चों को देखा। इसी एक लगन में दृढ़ संकल्प के कंगन में बंधे हुए परमात्म ज्ञानी बच्चों को देखा। उन्हों को भी ना दिन ना रात दोनों समान है, इस लगन में मगन है।
माना जो विदेश में परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं वो भी इसी लगन में मगन है, ना वो दिन देखते हैं ना वो रात। और कंगन कौन सा बंधा हुआ है? दृढ़ संकल्प, लगन के दृढ़ संकल्प का कंगन। तो वो ना दिन देखते ना रात, दोनों है समान, इसी लगन में मगन है। वर्तमान समय की लगन में मेजॉरिटी विघन मुक्त आत्माएं एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में पिरोए हुए माला के मन के अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे थे। बाप दादा कहते कि वर्तमान समय की लगन में मेजॉरिटी विघन मुक्त आत्माएं, कौन सी आत्माएं? विघन मुक्त आत्माएं एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में पिरोए हुए माला के मन के अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे थे। बाबा कहते कि वो चाहे नए हैं, नई आत्माएं हैं, चाहे पुरानी आत्माएं, ये किन आत्माओं की बात हो रही है? कहाँ? विदेश में। विदेश में परमात्म यानी, तो उनके अंदर ये उमंग है, उत्साह है, चाहे वो नए हैं चाहे पुरानी है, कि हम भी कुछ उंगली देवें, कुछ करके दिखावें। और क्या देखा? और क्या देखा? संदेश पाने वाली आत्माएं, इच्छुक आत्माएं, अर्थात जिज्ञासा वाली आत्माएं थोड़े से समय में शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश होती है। ये देखा बाबा ने। बाबा ने देखा विदेश में थोड़ी सी भी अंजलि मिल जाती है ना उनको, सुख शांति की, तो बड़ी खुश हो जाती है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते अनुभव करते हैं। माना वहां पर विदेश में क्या है कि अगर कोई संदेश देने आ जाता है या कुछ इच्छुक आत्माएं होती हैं या जिज्ञासा रखने वाली आत्माएं होती हैं, वो थोड़े समय के अंदर ही ना शांति और शक्ति से अपने आप को खुश कर लेती हैं, ऐसे अनुभव करती हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते अनुभव करते हैं। वो कि फरिश्ते आ गए हमारे पास। थोड़ी सी ली हुई सेवा का भी रिटर्न देने में अपनी खुशी अनुभव करते हैं और फौरन रिटर्न करते हैं। अगर उनकी थोड़ी सी भी सेवा की जाती है ना, तो उन्हें लगता है इन्होंने हमारे लिए बड़ा कुछ कर दिया। माना विदेश में जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उन आत्माओं की विशेषता बता रहे हैं बाबा कि अगर निमित्त आत्माएं थोड़ा सा भी उनके लिए कुछ करती हैं तो उनको लगता है अरे इन्होंने हमारे लिए बड़ा कुछ किया, हमें फौरन रिटर्न करना है उस चीज का, ये हमारे लिए इतना कुछ करना है, तो वो फौरन रिटर्न करते हैं। थोड़ी सी सेवा का शुक्रिया बहुत मानते हैं, थैंक्स करते रहते हैं। जरा सा ही आप उनके लिए कुछ करो विदेशियों के लिए तो बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी भी उनकी सेवा करो तो वो शुक्रिया मानते हैं। यह वर्तमान समय के परमात्म ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नूंद है, माना विदेश का चक्कर लगाने की, इसी नूंद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। ये जो चक्कर लगाने की ये जो पार्ट नूंदा हुआ है ना विदेश में जाके चक्कर लगाने का, इसी नूंद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। ये थोड़े समय की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपने दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा व संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना शुभकामना के वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयारी के निमित्त बने हुए ज्ञानी व विज्ञानी आत्माएं प्रसिद्ध होंगी। ज्ञानी जो बाबा को जानती हैं, विज्ञानी जो आपके लिए तैयारी कर रही है। बाबा कहते हैं ये थोड़े समय की सेवा देना, आप वहां जाते हो, सेवा करते हो। माना जो विदेश में जा रही हैं, दादियां जा रही हैं, निमित्त बहनें जाती हैं, तो वहां चक्कर लगाती हैं, वहां सेवा करते हैं, तो बाबा बता रहे हैं कि आप जो ये कर रहे हो उसका कितना बड़ा अर्थ है। ये थोड़े समय की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपने दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा व संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयारी के निमित्त बने हुए, चाहे ज्ञानी
या विज्ञानी आत्माएं प्रसिद्ध होंगी। आप सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा निमित्त बनने वाली सेवाधारी आत्माओं को सेवा का फल मिलेगा। माना दानियां वहां जाती हैं, चक्कर लगाती हैं और दृष्टि देती हैं, तो ये दृष्टि देना भी बहुत बड़ी बात है कि आपकी दृष्टि मिलना, उनको दृष्टि मिलना कि आप सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा निमित्त बनने वाले सेवाधारी आत्माओं को सेवा का क्या मिल जाएगा? फल मिलेगा, अथवा सेवाधारी बनने के कार्य में मदद मिलेगी। समझा रहस्य को? समझा कि विदेश का चक्कर लगाना, उसके चक्कर के पीछे कौन सा चक्कर है? उस चक्कर के पीछे कौन सा चक्कर है? ये चक्रवर्ती राजा बनने का कौन सा चक्कर है? और आपकी दृष्टि अगर उन्हें मिल जाती है तो वो जो सेवा कर रहे हैं उनको तो थोड़ी सी भी अगर दृष्टि मिल जाती है तो वो तो बहुत थैंक्स मानते हैं, बहुत शुक्रिया मानते हैं। और अगर वैज्ञानिकों को आपकी दृष्टि मिल जाएगी तो उनको अपनी सेवा का, जो आपकी सेवा में निमित्त हैं, अभी जो आपके लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी लगन से अपना समय देते हैं, सब कुछ सफल करते हैं। वैज्ञानिक और कहीं उनकी बुद्धि नहीं जाती है, अपने जो इन्वेंशन होती है उसी की तरफ उनकी बुद्धि एकाग्र होती है। एक तरह से वो बाहर की हर चीजों से कटे रहते हैं, सिर्फ इन्वेंशन की तरफ उनकी बुद्धि रहती है। तो बाबा कहते तो फिर ऐसी सेवा जो कर रहे हैं, सेवाधारी बनने के कार्य में उनको मदद मिलेगी। समझा रहस्य को? समझा रहस्य को? भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी, भारत में तो भक्त आत्माएं मिलेंगी, पर विदेश में क्या मिलेगा आपको? उन आत्माओं को सेवा का रिटर्न मिलेगा, माना उनको फल मिलेगा। और आप तो चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, क्योंकि आप चक्कर लगा के आ रहे हो, सेवा कर रहे हो, दृष्टि से, वाणी से, संपर्क से, शुभ भावना शुभकामना से संपर्क देना, तो ये सब करने से समझा क्या रहस्य है इस बात का। बाबा कहते भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। सुन रहे हैं हम सब बच्चे? सुन रहे हैं? हम सब बच्चे सुन रहे हैं बात, ये रहस्य को सुन रहे हैं? भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। एक, ब्राह्मण सो देवता बनने वाली। 3 प्रकार की आत्माएं कौन कौन सी चाहिए? एक है ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं। 1 नंबर में ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं, ये अभी एक तरह की है। दूसरी भक्त आत्माएं, पहली ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं, दूसरी भक्त आत्माएं, और तीसरी आपकी राजधानी त्याग कर देने वाली आत्माएं। सुन रहे हैं हम रहस्य कि आपको 3 तरह की आत्माएं चाहिए। एक तो ब्राह्मण सो देवता बनने वाली, प्रजा बनने वाली आत्माएं, और दूसरी भक्त आत्माएं, और तीसरी आपकी राजधानी आपको त्याग करके देने वाली आत्माएं। सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं और आप प्रारब्ध भोगते हो। सेवाधारी आपको सर्व सुखों के साधन देंगे और सामग्री सब तैयार करके रखेंगे, और आप अपनी प्रारब्ध भोगेंगे, आपको सुख मिलेंगे। ये 5 तत्व और 5 तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइंड चीजें सब आपके सेवा के निमित्त बनेंगी। आज आपको बाबा रहस्य सुना रहे हैं कि विदेश की सेवा और देश की सेवा का समाचार सुना रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, सबका रहस्य सुना रहे हैं। तो 3 तरह की आत्माएं तो आपने सुन ली, और ये जो 5 तत्व हैं
और ये 5 तत्वों से बनी हुई जो रिफाइंड चीजें होंगी सब आपकी सेवा के निमित्त बनेंगी। इतना श्रेष्ठ स्वमान स्मृति में रहता है, वह अब तक भी स्मृति विस्मृति के खेल में ही चल रहे हो। इतना श्रेष्ठ स्वमान कि आपके लिए कितनी तैयारियां करवा रहा है भगवान। सोचो कितनी तैयारियां आपके लिए हो रही है। इतने श्रेष्ठ स्वमान में, इतनी स्मृतियों में आप रहते हो, या अभी तक भी स्मृति विस्मृति का खेल ही चल रहा है। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बनो। सुना विदेश का समाचार, सुना विदेश का समाचार, और वर्तमान चक्रवर्ती आत्माओं के चक्र लगाने का रहस्य है कि जो चक्रवर्ती आत्माएं चक्र लगा रही हैं, उनके चक्र लगाने का क्या रहस्य है कि जो आपके सेवाधारी हैं, जो ये निर्माण कर रहे हैं, उनको तो सेवा का फल मिल जाए कि दृष्टि, संबंध, संपर्क, माना ये है रहस्य, ये है रहस्य। जहां जहां परमात्म यानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी हैं और आगे भी बननी है, तो अब के विदेश सेवा स्थान भविष्य में आपके सैर स्थान बनेंगे। जहां जहां परमात्म ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी हैं और आगे भी बननी हैं, तो अब तक के विदेश सेवा स्थान भविष्य में आपके सैर स्थान बनेंगे। जैसे भारत में यादगार स्थान मंदिर हैं, लेकिन ये द्वापर के बाद बनते हैं, इसलिए विदेशी आत्माओं का भी भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। समझा? आज विदेश समाचार सुनाया, फिर भारत का सुनाएंगे बाद में। आज विदेश का समाचार सुना दिया आपको, फिर भारत का सुनाएंगे। यह सब समाचार सुनने के बाद करना क्या है? आपने सुन तो लिया ये समाचार, अब ये बताओ करना क्या है? क्या करोगे? सुनकर, सुन तो लिया, अब क्या करोगे? सिर्फ सुनाना है व कुछ करना भी है। आप भी एक दो को सुनाने लग जाओगे, देखो विदेशी हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, देखो वैज्ञानिक हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, वाह कितनी अच्छी तैयारियां चल रही हैं, अच्छा इसलिए चक्कर लगाने जाते हैं, वाह कमाल हो गई। तो बाबा कहते सिर्फ सुनाना है या कुछ करना भी है। ऐसे सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए आप चाहते हो ये जो साधन बनेंगे आपको मिले, ऐसे सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने योग्य बनाओ। साधन तो मिलेंगे पर विश्व का मालिक बनने के योग्य भी तो बनो। योग्य बनाओ। निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा। निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। ऐसे अपने को समझते हो? तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो, तब विश्व परिवर्तन होगा। बाबा कहते आप स्वयं को संपन्न बनाओ तीव्र पुरुषार्थ से, और जो निमित्त बनी हुई सेवाधारी आत्माएं हैं उनको कार्य में संपन्न बनने की और प्रेरणा दो, तब ये विश्व परिवर्तन होगा। सदा लगन द्वारा विघ्न विनाश करने वाले विघ्न विनाशक आत्माओं को, सदा अपने दृष्टि और वृत्ति द्वारा भी विश्व सेवा में तत्पर रहने वाली आत्माओं को,
सदा बाप समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी, रूहानी नजर से वरदान देने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात, बाप दादा ने क्या कहा वो सुनते हैं। तो विदेश का समाचार तो सुन लिया, देश का बाबा बाद में सुनाएंगे, पर विदेश का सुन के पता तो पड़ा ना। वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, तो वैसा योग्य भी बनना है। वो तो तैयार करके महल रख देंगे, उन्होंने तो महल तैयार करके रख देना, पर महल में एंट्री करने के लिए वैसा बनना हमको है, ठीक है ना। महल तो तैयार हो जाएगा, पर विश्व का मालिक बनने की जो तैयारी करनी है, बाबा कहते वो आपको करनी है, वैसा योग्य। तो निरंतर योगी बनना ही योग्य बनना है। तो जो सुना है उसे समझा है, तो अभी सुनना करना सब एक समान बनाओ। सुनते सुनते तो बहुत समय हो गया है, अभी करने का समय है। तो पार्टियों से बाप दादा ने क्या कहा वो सुनते हैं। विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। हद के प्रति कल्याण की भावना रहती है व बेहद के प्रति। कल्याण की भावना हद के प्रति रहती है या बेहद के प्रति रहती है? कल्याण हो, या मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे सदस्यों का कल्याण हो, बाकी जाए जहां भी जाते हैं। हाँ, हद के प्रति कल्याण की भावना रहती है या बेहद के प्रति? अब विश्व के प्रति कल्याण की भावना रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्वयं प्रति रहेगी। अगर विश्व के प्रति रही तो ऑटोमेटिकली स्वयं के प्रति रहेगी। संगम युगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी व धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। संगम युगी ब्राह्मणों की ड्यूटी, धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। अपने जन्म का काम करना मुश्किल नहीं होता, अपने जन्म का काम करना मुश्किल नहीं होता। तो सदा अमृत वेले अपने पोजीशन को स्मृति में लाओ कि हमारा पोजीशन विश्व कल्याणकारी का है। कौन सी पोजीशन है आपकी? विश्व कल्याणकारी। अपने पोजीशन पर सेट होने से ऑपोजिशन से बच जाओगे। जब अपनी पोजीशन पर सेट हो जाओगे तो जो ऑपोजिशन हो रही है इधर उधर से, उधर इधर से, उससे आप बच जाओगे। आप अपनी पोजीशन पर सेट हो, ऑपोजिशन हो ही नहीं सकती। हमें ये, अगर अब सम्मान के अधिकार हमें क्या मिले हुए हैं, किस पोजीशन पर बैठे हैं, ये पता ही नहीं है कि माया हम पर अटैक नहीं कर सकती अगर हम अपनी पोजीशन पर बैठेंगे। अगर हमें ये पता ही नहीं है तो माया भी आते जाते थप्पड़ मार जाएगी, है ना। हम ऐसे सोचते हैं जैसे हम साधारण कुर्सी पर बैठे हो। हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है, विश्व के कल्याण के निमित्त बैठे हैं। तो हद के बारे में तो सोच नहीं सकते, तो सोचोगे तो बेहद के बारे में। अगर हद के बारे में सोचोगे तो माया आएगी। विश्व कल्याणकारी, हाँ, हद का कल्याणकारी भी नहीं है, झट उतार देगी। उतारेगी कि नहीं उतारेगी? उतारेगी, नहीं उतारेगी, उतार देगी। तो सदा अमृत वेले अपने पोजीशन को स्मृति में लाओ कि हमारा पोजीशन विश्व कल्याणकारी का है। अपने पोजीशन पर सेट होने से ऑपोजिशन से बच जाओगे। सदैव साक्षीपन की सीट पर स्थित रहते हुए हर एक्ट अपनी और दूसरों की देखते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा। कोई ड्रामा की सीट पर स्थित हो देखने में तो मजा आता है। कोई ना कोई सीट पर बैठ के ही तो कोई ड्रामा की सीन देखोगे। कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखी जाती। तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो
ये बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है, सदा चलता है ना। ये 2-3 घंटे का नहीं है, अविनाशी है। तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा की चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब सदा आपने बैठे रहना है और सीन को देखना है, तो सीट तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा की चाहिए। ऐसे नहीं 2 घंटे सीट पर बैठो और फिर उतर जाओ, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा अविनाशी है और इसको आपने सदा देखना है। तो सीट भी आपको सदा की चाहिए, ये नहीं 2 घंटे बैठ के देखा और फिर उतर गए। जो सदा साक्षी हो देखेंगे वह कभी हार और जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे। अगर आप कहते हो कि आप सदा साक्षी होकर देखते हो, तो कभी भी हार और जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे, सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे। अगर ड्रामा याद रहे कि ये ड्रामा चल रहा है और इसे हमें साक्षी होकर देखना है, तो सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे, ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। अगर साक्षी कभी कभी रहते, अगर आप साक्षी कभी कभी रहते हो, तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। तो स्वर्ग में साथ नहीं मिलेगा। नॉलेजफुल तो हो ना, सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर ना रहने के कारण अटेंशन में अलबेलापन, स्वचिंतन की बजाय व्यर्थ बातों में स्वचिंतन को गवा देते। अटेंशन में अलबेलापन, स्वचिंतन की बजाय व्यर्थ बातों में स्वचिंतन को गवा देते। स्वचिंतन में ना रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। स्वचिंतन में ना रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। पर चिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। अगर हर आत्मा के प्रति आप शुभ चिंतक हो, हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक हो, हम सब कहते हैं हम हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक हैं, फिर भी हम किसी का परचिंतन कर रहे हैं, तो हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक कहां से हुए? किसी का परचिंतन करना तो आप शुभ चिंतक तो नहीं हो। अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो परचिंतन कभी नहीं करेंगे। तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात, आज साक्षीपन का अर्थ समझना। सुनना साक्षी किसे कहा जाता है? साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। जो रहता साक्षी वो आज भी रहेगा साथी और भविष्य में भी रहेगा साथी। अब हम सब देख लें, क्या हमारे अंदर साक्षी भाव है? सब जानते हैं ना साक्षीपना किसे कहा जाता है, और बाबा ने ये बता भी दिया साक्षीपना किसे कहते हैं। माना शुभ चिंतक, हाँ, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन माना साक्षी। अगर पर चिंतन है तो साक्षी नहीं है। और अगर आप कभी कभी ऐसे करते, कभी कभी ऐसे करते, तो साथी भी नहीं रहेंगे। और आज साक्षीपने का अर्थ बाबा ने बताया कि अभी भी साथी रहेंगे वो, और भविष्य में भी साथी। आप भविष्य में साथी रहना चाहते हो, अभी भी साथी रहना चाहते हो, तो हो जाओ साक्षी। सिर्फ अपने लिए नहीं, हर आत्मा के लिए, सबके लिए होना पड़े, अपने और दूसरों के लिए, सबके लिए
साक्षी साक्षीपन की सीट पर बैठो। विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई है? विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता कौन सी होगी? जो विशेष आत्माएं है ना, उनकी लास्ट विशेषता कौन सी होगी? जिसका इन एडवांस बाप दादा दृश्य देख रहे हैं कि वो विशेष आत्माओं की लास्ट की ये विशेषता दिखाई पड़ेगी। जिसका इन एडवांस बाप दादा दृश्य देख रहे हैं, वे क्या विशेषता होगी? ध्यान से सुने हम सब बच्चे। जैसे साइंस वाले हर चीज रिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड जो है, अपनी जो स्पीड है वो क्विक भी कर रहे हैं। जैसे कहने में आता है मिनट मोटर, कहते हैं ना साइंस वालों के लिए मिनट मोटर, वैसे विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। ये विशेष आत्माओं की लास्ट की विशेषता रहेगी कि वो कोई भी आत्मा हो, उसको सेकंड के अंदर मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। बाप दादा ये एडवांस में विशेष आत्माओं की लास्ट की विशेषता देख रहे हैं कि वो क्या करेंगी। जो विशेष आत्माएं होंगी वो ये कार्य करेंगी कि कोई भी आत्मा हो उसको एक सेकंड के अंदर शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगी। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। सामने आया और अनुभव किया। सुख और शांति का अनुभव सामने आते ही विशेष आत्माओं के वो आत्माएं करेंगी। ऐसी स्पीड जब होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इनकी विजय हो गई। जो साइंस नहीं कर सके वह साइलेंस करके दिखावे। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांति में सुख में जीवन व्यतीत करना, कि सबके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, सबको सुख शांति की अनुभूति हो। ये साइंस का लक्ष्य है ना। तो जो साइंस नहीं कर सके वह करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले। जिसको शांति चाहिए उसको शांति मिले, जिसको सुख चाहिए उसको सुख मिले। तब गायन करेंगे, आपको पूर्वज मानेंगे, इष्ट देव समझेंगे और बारंबार बाप की महिमा करेंगे। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार इमर्ज होंगे। यह विशेष कार्य अब होने वाला है। तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। सिर्फ भारतवासी नहीं समझेंगे कि हमारा बाबा है, सभी समझेंगे हमारा है, तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाएगा ना। दूसरे देश वाले अभी समझते हैं, भारत के पिता का परिचय देते हैं, लेकिन जब कहा जाता है गॉड इज वन, तो सभी वन का अनुभव तो करें ना। जब ऐसे वन का अनुभव करें तब समझो विन होगी। सबके मुख से एक आवाज निकले, हमारा बाबा। तब फिर द्वापर में सभी ओ गॉड फादर क्या पुकारेंगे। अभी निकले हमारा बाबा, तो फिर द्वापर में सबके मुख से निकलेगा ओ गॉड फादर। अच्छा, तो ये थे आज के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। बाप दादा ने सैर की, बाप दादा ने समाचार सुनाया, विदेश का समाचार सुनाया, देश वालों को और विदेशी बच्चों को भी। सबको ये बताया कि सब क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है और कैसे चलना है, क्या करना है, सब पापा ने बताया। आप विश्व कल्याणकारी हो, लेकिन विश्व कल्याणकारी कैसा होना चाहिए? साक्षीपन की सीट पर सेट होना चाहिए। अब साक्षीपन की सीट कहाँ से आए? जब तक शुभ चिंतन, शुभ चिंतक नहीं है हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति।
कोई भी आत्मा के लिए हमारे अंदर परचिंतन है तो हम शुभ चिंतक नहीं है। ये स्पष्ट सी बात बाबा ने आज समझाई। साक्षी हैं तो आज भी साथी हैं और भविष्य में भी साथी हैं। और अगर आप विशेष आत्माएं हैं तो आपका भी विशेष पाठ चलेगा कि अब सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का आप अनुभव कराओगे। जिसको शांति चाहिए शांति दोगे, जिसको सुख चाहिए सुख का अनुभव सिर्फ कहोगे नहीं कराओगे। ऐसी सेवा तो सब विश्व की आत्माएं कहेंगी हमारा बाबा आ गया। आज का वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेंगे ना तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा उन्हें, क्योंकि उनके हर संकल्पों में बाबा है और सेवा समाई हुई है। अगर वो नींद भी करेंगे तो बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी उन्हें। नींद नहीं होगी उनकी। जैसे कमाई करके खुशी में लेते हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। किनका? जो बाबा के स्नेह में समाई हुई है। और जो स्नेह में समाया है वो सहयोगी है, और जो सहयोगी है वो सहज योगी है, वही राजयोगी है। और जो बाबा को सहयोग देता है वो माया को कभी सहयोग नहीं देगा। माना माया के हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। माया के अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल अगर किया तो माया के सहयोगी हैं। लेकिन बाप के ज्ञान और बाप की याद में स्नेह में समाये हुए हैं तो बाप के सहयोगी हैं, क्योंकि आपके रहते वायुमंडल बनता है। आप जैसे हो वैसा वायुमंडल बनाते हो। अगर आप माया के उसमें चले जाते हो तो माया को वायुमंडल मिल जाता है, और अगर आप बाप की याद में रहते हो तो बाप को वायुमंडल मिल जाता है कि मेरे बच्चे ने वायुमंडल को पावरफुल बनाया। तो अगर आप सोते भी हो तो निश्चिंत होके सोओगे, क्योंकि उसमें भी कमाई करके लेते हो, आराम करो। आपकी हर श्वास में बाबा सेवा यही समाई हुई है। तो आप नींद भी करोगे तो नींद नहीं लगेगी, कमाई लगेगी, और शांति और शक्ति की अनुभूति करोगे। स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। ओम शांति।